ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सब लोगों को पता है सावन का बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है और मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया होने वाला है आप सब लोगों के लिए। जिसके पास में सब कुछ है ना महादेव की कृपा से, उन सब लोगों को भी ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय के अंदर क्या है कि आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं घर से बाहर तो जाते ही होंगे, कभी किसी शादी में जा रहे हो या किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हो, या फिर अगर आपकी कहीं नौकरी लग रही है तो आप इस वाले घर को छोड़ करके दूसरे वाले घर में जा रहे हो, ठीक है ना। और पीछे से आपके घर को कोई हानि ना पहुंचाए, कोई चोर डाकू उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, या फिर कोई उसके ऊपर अभिचार कर्म ना करे, या फिर कोई जादू टोना ना करे, कोई बुरी शक्ति उसमें प्रवेश ना करे। आप सब लोगों के मन में रहता है ना कि मेरा घर जो है वो हमेशा एकदम सही रहे, कोई सी भी दुर्घटना वहां पर ना हो, ठीक है ना, जब भी आप घर से बाहर जाते हो। और दूसरी चीज है, आप सभी के मन में रहता है अकाल मृत्यु वाला डर, ठीक है ना। आपके परिवार के बारे में सोचिए, आप सब लोगों को कहीं ना कहीं ये वाला चीज डर लगा हुआ ही रहता है, ठीक है ना। तो आप सब लोगों को मात्र एक छोटा सा उपाय करना है, छोटा सा मात्र। जब भी आप घर से बाहर जाएं तब आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। कब करना है, किस दिन करना है, बहुत अच्छे से बताऊंगा पूरे वीडियो में, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत ही अचूक उपाय है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो आप सब लोगों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आप हमेशा निश्चिंत बने रहोगे, मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर ऐसे ही बनी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो कि एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर 2, 5, 10 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको डर है कि पीछे से आपके घर में कोई चोर डाकू ना आ जाए, कोई अभिचार कर्म ना करे, कोई ऐसी बुरी शक्ति प्रवेश ना करे उस घर में, हमेशा सही रहे हमारा घर। कुल मिलाकर के बात यह है, कोई समस्या पीछे से घर में पैदा ना हो जाए। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, जिस दिन भी जा रहे हो ना उससे एक दिन पहले आपको यह वाला उपाय करना है। कोई तिथि दिन फिक्स नहीं है इसके लिए, गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको चाहिए होगा इस तरीके से एक मिट्टी का कलश। आप चाहो तो इस तरीके का ले लो, चाहो तो इस तरीके का ले लो, गुरुदेव ने कुछ ऐसा नहीं बताया, आपको केवल मिट्टी का कलश चाहिए, ठीक है ना। इस मिट्टी के कलश में भरना होगा आपको क्या, धान। ये जो आप देख पा रहे हो ना, यह है धान, ठीक है ना। ये गेहूं नहीं है, ये ना चावल है, यह है धान, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं भरना, आपको मात्र 1 कटोरी इसी के अंदर जो है धान को डाल देना है। इसी के अलावा इस वाले कलश में आपको डालना होगा 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, और 1 डालनी होगी बेलपत्र, ठीक है ना। देखिए मिट्टी का कलश जो आपने लिया है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आपको फिर से वापस धान डालना है 1 कटोरी, 1 रुपए का सिक्का और 1 बेलपत्र। इन सभी को आपको इसी वाले कलश में डाल देना है, ठीक है ना। कलश में डाल देने के बाद इस कलश को आपको लेकर के पूरे घर में घूम जाना है, आपके सारे कमरों में, गली में, चारों तरफ अपने पूरे घर में घूम जाना, ठीक है। और घूम जाने के बाद में आपको अपने घर का जो ईशान कोण है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ईशान कोण क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, है ना, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई। तो ये जो उत्तर और पूर्व के बीच का ये वाला जो कोना होता है ना, आप इस जगह पर अगर कोई किचन है या कोई कमरा है, कुछ भी है, उस ईशान कोण में आप उस कलश को रख देना, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके ईशान कोण के में वहां पर रख देना। अब जब आप रखेंगे तो ध्यान रखना, या तो उस कलश के ऊपर आप एक कोई दिया रख देना, जैसे कि अगर इसके साथ में ये कोई प्लेट आती है ना इस तरीके से, तो इस तरीके से प्लेट रख देना। अगर प्लेट नहीं है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आप या तो कोई नारियल से ढक करके रख देना, है ना। लेकिन इस वाले में आपको ढक करके ही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ईशान कोण में। और आप निश्चिंत होकर के चले जाइए, आपके घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, कोई चोर डाकू प्रवेश नहीं करेगा, ना कोई जादू टोना कर पाएगा। आप निश्चिंत होकर के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना ईशान कोण के अंदर ही आपको रखना है, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब जो दूसरा वाला उपाय था ना, मैंने आपको बेर वाला उपाय बताया था, यह है अकाल मृत्यु वाला। अकाल मृत्यु से आपको बचना है। अकाल मृत्यु मतलब जैसे एक्सीडेंट वगैरह में किसी की, अब जिसका समय नहीं आया लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है, ठीक है ना। और अकाल मृत्यु के जो देवता है ना, वो है महादेव जी। और उससे बचने का एक सबसे अचूक उपाय गुरुदेव ने बताया था कि इस तरीके का जो आप बेर देखते हो ना, ये वाला बेर है ना, इस एक बेर को
महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर जो समर्पित करता रहता है, हफ्ते में एक बार भी अगर वो व्यक्ति इस बेर को, ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, आप बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको मिलता है तो बेलपत्री की जगह पर आप एक बेर चढ़ाना समर्पित कर दें। आपको जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा और ना ही कभी होगी। मेरे पूज्य गुरुजी ने ये वाली कथा में बहुत जोर करके बताया था, ना तो कोई बीमारी प्रवेश करेगी आपके शरीर में, ना ही मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु। आप एकदम चैन की जिंदगी जियोगे। बहुत ही अचूक उपाय है, बेर का इतना ज्यादा महत्व है ना। और इसी बेर का एक बहुत ही अचूक उपाय है जो कि केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। तो जब भी महाशिवरात्रि आएगी मैं आपको उस वाले उपाय को जरूर बताऊंगा। जीवन भर आपके सर पर महादेव जी का आशीर्वाद बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है ना, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। कि कई बार आदमियों को ऐसा लगता है या परिवार में सदस्य को ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, जिस कार्य में भी हाथ डाल रहे हैं सफलता मिल ही नहीं रही है, कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, महादेव जी आपकी सुन ही नहीं पा रहे हैं, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार खोलना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं से ना तो धन जुटा पा रहे हो ना ही कुछ। कहने का मतलब यह है कि अगर बार बार आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है ना और आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, तो एक बार इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इस वाले उपाय के अंदर चाहिए मात्र आपको एक बेलपत्री जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ठीक है, इसके बाद में चाहिए आपको लाल चंदन, है ना। कौन सा लाल चंदन चाहिए, पिसा हुआ लाल चंदन ले लेना। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से मुठिया रखा करो, इसे घिस करके जो लाल चंदन निकले उसे काम में लो। ठीक है ना, एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का। ठीक है ना, गुरुदेव हमेशा कथा में बताते हैं कि अपने घर का जो जल लेकर के महादेव जी को चढ़ाता है ना, ये समझ लो कि वो वाला जो जल है ना गंगा जल के समान हो जाता है। इससे आप अपना घर का एड्रेस दे देते हो महादेव जी को ताकि वो आपके घर में बरकत लाए। ठीक है, और इन तीनों सामग्री को लेकर के पहुंचना कहां पर, सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के पास में। यहां पर आपको करना क्या होगा, जो आपने एक बेलपत्री ली है ना, इस एक बेलपत्री की जो तीनों पत्तियां हैं उन तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा लेना है, थोड़ा सा जल मिला करके, अच्छे से कि हरा रंग दिखाई ना दे। ठीक है ना, और इस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा बेल वृक्ष की जड़ों में। यहां पर किन महादेव जी के नाम से नाम बोल रहा हूं, इसको मत भूल जाना, अघोरेश्वर महादेव। किन के नाम से, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के आपकी जो भी कामना है ना वो महादेव जी से कह देना। उसके बाद में आपको वापस से उस बेलपत्र को यहां से उठाना है और उठा करके पहुंच जाना है कहां पर, महादेव जी की शिवलिंग के पास। ध्यान रखना जल आपको बेलपत्री के पेड़ पे नहीं चढ़ाना है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और जो आपने एक बेलपत्र ली है ना, उस एक बेलपत्र को आपको कैसे समर्पित करना है, ध्यान रखना। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है ना वो होगी आपकी तरफ और जो डंडी होगी आपसे विपरीत दिशा में होगी। जिस तरफ में आपने जो चंदन लगाया था ना वो नीचे की तरफ रहेगा। इस तरीके से आपको यहां पर समर्पित करनी है अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल इसी वाली पत्ती के ऊपर, बेलपत्र के ऊपर ही आपको समर्पित करना है एक धारी से धीरे धीरे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। अब ध्यान से सुनना, इतना आप कर देंगे। उसके बाद में 2 मिनट यहां पर बैठना और 2 मिनट बैठ करके अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना है ना। नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है ना, मेरे देवादिदेव महादेव जी से आप कह दीजिए कि भैया मैं जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता मिल ही नहीं रही है, काफी सारी कोशिश कर रहा हूं, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, नौकरी के लिए जा रहा हूं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, काफी सारी समस्याओं से मैं जूझ रहा हूं, मेरे देवादिदेव महादेव मेरे पास सिर्फ आपका ही आसरा है, प्लीज मेरी इन समस्याओं को हल कीजिए। मात्र इतनी सी कामना करके वापस आपको अपने घर की तरफ चले आना है। 1 से 2 बार इस उपाय को कर लेना, आपकी जो भी बुरा वक्त चल रहा है ना, किस्मत चल रही है, वो एकदम से चमक उठेगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।